अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, जिसमें ए की वैल्यू गिवन है 2, डी की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है। आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 पार्ट में ए गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है। एस एन का फॉर्मूला लगाया, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। एन की वैल्यू हमें नहीं पता, ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी की वैल्यू पता है। तो हमारे पास जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, 9 को इधर ले जाना, सॉरी 2 है यहाँ पे, ऊपर से 2 को कॉमन ले लोगे, 2 से 2 कैंसिल, एन अंदर जब मल्टीप्लाई होगा 90 को इधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो आप इजीली फैक्टर बना सकते हैं, तो दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं बन पाते हैं तो सबसे आसान मेथड होता है, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे आप a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ गई है 5 और माइनस 9/2। बट n क्या होता है? n होता है नेचुरल नंबर, बट माइनस 9/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम कह देंगे दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, ये पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 5। तो 6 पार्ट में कहा है आपको n की वैल्यू निकालनी है और an की वैल्यू निकालनी है। अब an के फॉर्मूले में क्या होता है? a प्लस में n-1 इंटू डी। यहाँ पर आप a की वैल्यू रखना, d की वैल्यू रखना जो आपको गिवन है ऑलरेडी, और n की वैल्यू आपने जो अभी फाइंड आउट किया वो रख देना, तो आपके पास an की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 7th पार्ट को देखिए। 7th पार्ट में आपको गिवन है a की वैल्यू क्या गिवन है? 8, an की वैल्यू गिवन है, sn की वैल्यू गिवन है, कहा है n और d की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखो a गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है। sn का फॉर्मूला लगाया मैंने n/2 इंटू a प्लस में l। ये इसलिए लगाया, हमें d नहीं गिवन है बट an की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। तो a और l की वैल्यू आपने रखी, sn की वैल्यू 210 गिवन है। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास n की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन में क्या कहा है? n की वैल्यू निकालिए और d की वैल्यू निकालिए। अब d निकालने के लिए sn का फॉर्मूला आप लगा चुके हैं, अब किसका लगा दो? an का। क्या होता है? a प्लस में n-1 इंटू डी। अब हमारे पास an की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है, n की भी वैल्यू है, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जो नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट, उसमें आपको an की वैल्यू गिवन है, d गिवन है और sn की वैल्यू गिवन है। n और a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। an गिवन है, sn गिवन है और d। sn का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस में l। sn का फॉर्मूला ये तब लगाते हैं जब आपको लास्ट टर्म गिवन होती है। तो n/2 इंटू a प्लस में l, तो आपने a की वैल्यू गिवन नहीं है, l की वैल्यू क्या गिवन है? 4 गिवन है, वो वैल्यू पुट कर दी। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड से इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में आपके पास ये इक्वेशन आ गई है 1। और an का फॉर्मूला क्या होता है? an की वैल्यू आपको गिवन है 4, लेकिन an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। आप यहाँ पर a की वैल्यू रख दीजिए, d की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू तो गिवन नहीं है तो सिर्फ d की वैल्यू रख दीजिए। सिंप्लीफाई किया, 2n-2 आ गया, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, a की वैल्यू आ गई है 4, प्लस में -2 इधर आके +2 हो गया, प्लस में 2n इधर आके माइनस का 2n हो गया, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 6 - 2n। सेकेंड इक्वेशन से a की वैल्यू लिया आपने और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू पुट कर देना। जब आप पुट करेंगे तो और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको चाहे आप फैक्टर मेथड से करें, पर सबसे इजी होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना, आपके पास n की 2 वैल्यूज आएंगी, लेकिन नेगेटिव तो पॉसिबल हो नहीं सकती n की वैल्यू, तो नेचुरल नंबर होती है, तो आप लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू आप क्या ले लेंगे? 7। जब n की वैल्यू 7 आ गई तो आपको n और a की वैल्यू निकालनी थी। अब n की वैल्यू को आप क्या करना? इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट कर देना n की वैल्यू को, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 9th पार्ट देखो, 9th पार्ट में आपको a की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है और sn की वैल्यू गिवन है। सिर्फ आपको d की वैल्यू बतानी है कि d की वैल्यू क्या है। तो sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है, जो कि 192 गिवन है। यहाँ पर आप a की वैल्यू पुट कर देना, n की वैल्यू पुट कर देना,
और सिंप्लीफाई कर लेना। जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है दूसरी तरफ डिवाइड में चली जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, उसमें लास्ट टर्म आपको गिवन है 28, सम ऑफ ऑल टर्म्स आपको गिवन है 144, और टोटल उसमें 9 टर्म्स गिवन है, तो एन की वैल्यू क्या है 9। आपको कहा है ए फाइंड आउट कीजिए। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस में एल। एल की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, एन की वैल्यू 9 गिवन है, 9 पुट कर दीजिए। जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगी, डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैंसिल करने होने के बाद जो आएगा प्लस में 28 को इधर शिफ्ट कर देना, ए की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। आपको ए की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अभी तक हमारे ओनली क्वेश्चन नंबर 3 तक ही हमने किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से जो क्वेश्चन हैं उनको देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी आपको गिवन है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इस एपी की कितनी टर्म्स हम लें कि सम है वो 636 आ जाए। तो ए आपको गिवन है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे क्योंकि ये एपी गिवन है, तो अंडरस्टूड है कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा। तो हमारे पास एन की वैल्यू नहीं गिवन है, तो जो सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था सेम वैसे ही करेंगे। ए गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है, तो एस एन का फॉर्मूला आप लगा दो, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। तो फिर जो आपको किसके, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा नहीं है। 636 आपको गिवन है, उसके इक्वल रख दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सोल्व करना। एन की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, जो एक नेगेटिव है वो कैंसिल हो जाएगी। एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 12। तो हमें कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी 636 सम के लिए, आपको इस एपी की 12 टर्म्स लेनी पड़ेंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एक एपी की फर्स्ट टर्म 5 गिवन है, लास्ट टर्म 45 गिवन है, और उनकी सारी टर्म्स का जो सम है एस एन वो 400 गिवन है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो एस एन का फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे n/2 इंटू ए प्लस में एल। ए की वैल्यू है 5, लास्ट टर्म की वैल्यू है आपके पास, लास्ट टर्म को एल भी कह सकते हैं, ए एन बी 45, और सम है वो 400 गिवन है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 50 आ जाएगा, दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा, और 2 इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 16। पर सिर्फ एन की वैल्यू नहीं पूछा, डिफरेंस भी पूछा। अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस में n-1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन की वैल्यू हम रख देंगे, ए की वैल्यू रख देंगे, एन की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज क्वेश्चंस। कभी कहते हो कि मैम एस एन का लगा दिया, कभी ए एन का लगा दिया। पहले आप रफली साइड में देखना, एस एन का लगाया मैंने, क्या एस एन के फॉर्मूले के लिए इनफ वैल्यूज मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, उसको सिंप्लीफाई करके कोई वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है तो ए एन का लगा लो, वहां से कोई वैल्यू आएगी एस एन में पुट करोगे, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा फॉर्मूले ही नहीं है, यही फॉर्मूले है, इन्हीं को यूज करना है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। फिर से फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है एपी की, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। ये पूछा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। उसी टाइप का है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया है। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, डिफरेंस गिवन है। ए एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस में n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू रखिए, डी की वैल्यू रखिए, आपके पास एन की वैल्यू आ गई है। अब इन सभी टर्म्स का सम चाहिए। टोटल टर्म्स कितनी है 38 टर्म का सम क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस में एल। एन की वैल्यू 38, ए की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर रिजल्ट। आज हम इस एक्सरसाइज के ओनली 7 क्वेश्चन तक करेंगे। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ज्यादा पार्ट्स हैं, तो आज इतना ही हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी की स्टार्टिंग की 22 टर्म्स का सम बताइए अगर उसका कॉमन डिफरेंस 7 गिवन है और 22nd टर्म आपको गिवन है। डी की वैल्यू गिवन है
22nd टर्म आपको गिवन है, a प्लस में 21 d आपको गिवन है। यहाँ पर d की वैल्यू रखेंगे, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू 22 है। SN का जो फॉर्मूला है उसमें आप a, d और n की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास स्टार्टिंग की 22 सेकेंड का टर्म, स्टार्टिंग की 22 टर्म्स का सम आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 7। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है, नहीं हो पाता है, तो प्लीज मुझसे पूछिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं। प्लीज आप अपना होमवर्क टाइमली कंप्लीट करें और मुझे सेंड कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। ओके, बाय।